काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुषुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। अवधूत जी, मैं याद कर ही लूंगी कि आप मेरे महादेव ही हैं, जो अपने आराध्य प्रभु राम से मिलने औघड़ वेश धारण करके आए हैं। शिष्य, अब तुम सबके सामने प्रशिक्षण के लिए एक अनिवार्य चुनौती है। मुझे तो बहुत भय लग रहा है। अवरोध मन में होता है, पहले उस पर विजय पाओ, फिर एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ तो विजय निश्चित है। शिष्य, दृष्टि को लक्ष्य पर केंद्रित करो। श्वासों पर नियंत्रण रखते हुए मन को एकाग्र करो और प्रत्यंचा को अपने कान तक खींचो। स्मरण रहे शिष्य, जितना अधिक खिंचाव प्रत्यंचा पर होगा, लक्ष्य भेदन उतना ही अचूक और घातक होगा। राम, अब तुम्हें लक्ष्य भेदन करना है। लो धनुष, तीर का संधान करो, प्रत्यंचा खींचो। धनुर्धर को लक्ष्य पर एकाग्रता इतनी बढ़ानी चाहिए कि उसे केवल और केवल लक्ष्य दिखाई दे और कुछ नहीं। तीर चलाओ राम। इतना सूक्ष्म और अचूक लक्ष्य भेदन ये आपने कैसे किया अवधूत जी? इसका रहस्य क्या है? हमें भी बताइए। तुम कौन हो? कहां से आए हो? गुरुकुल में आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? मुझे कुछ ज्ञात नहीं। जिस प्रकार मेघों में छुपकर सूर्य की चमक कभी कम नहीं होती, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी मेधा और तुम्हारी निपुणता की चमक भी इन मेघों में छुपी हुई है। मैं तुम्हें अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देने की अनुमति देता हूं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लक्ष्मण,
लक्ष्य पर दृष्टि गड़ी रहे, उसके लिए दृष्टि का व्यायाम, श्वास पर नियंत्रण के लिए प्राणायाम और बुझाओ तथा पाओ में सुदृढ़ता और स्थिरता के लिए नित्य कठोर अभ्यास। सूक्ष्म लक्ष्य भेदन के लिए पहले ये सब करके स्वयं को योग्य बनाओ राम, फिर निरंतर लक्ष्य भेदन का अभ्यास करो तो तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। प्रत्यंचा चढ़ा। शिष्यों, अपने आसपास देखो, अपने नेत्र से तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? रंग बिरंगी पुष्प, मुझे तो सुंदर हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं गुरुजी। मुझे तो वृक्ष की शाखाओं पर सुंदर पक्षी दिखाई दे रहे हैं। अवधूत गुरुजी, मुझे ना उस पुष्प पर सुंदर तितलियां मंडराती हुई दिखाई दे रही हैं। हमें भी अपनी वाटिका, वृक्ष और पुष्प दिखाई दे रहे हैं। हमें भी दिखाई दे रहे हैं। अति उत्तम। अब सब अपने नेत्र बंद कीजिए। अब क्या दिखाई दे रहा है? ये लो, नेत्र तो बंद करवा दिए, अब क्या दिखाई देगा? बंद नेत्रों में भी झांक कर देखो शत्रुघ्न। रंग बिरंगी पुष्प, पक्षी, वाटिका, कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे तो अंधकार ही दिखाई दे रहा है गुरुजी। हाँ, हमें भी अंधकार ही दिखाई दे रहा है। ये अंधकार ही शून्य है शिष्यों, और यही तुम्हारी अवस्था है। नेत्र खोलो। इसी शून्य से तुम सब उपजे और इसी में समा जाएंगे। ये संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार रूपी शून्य से उपजा है और तुम सब भी इसी ब्रह्मांड का अंश हो। तुम सबके भीतर भी एक ब्रह्मांड समाया है। ब्रह्मांड और मेरे भीतर? किंतु मुझे तो कोई ब्रह्मांड दिखाई नहीं दे रहा है गुरुदेव। ब्रह्मांड सूक्ष्म है, वो शून्य है, और उस शून्य में बसे ब्रह्मांड को देखने के लिए तुम्हें अपने अंतर चेतना को शक्तिशाली बनाना होगा। कठिन अभ्यास से सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात ही तुम भी सूक्ष्म रूपी ब्रह्मांड को देख सको, उसमें विचरण कर सकोगे। सोचो मत कि तुम हो, तुम स्वयं को जानो। गुरुजी, माँ तो कहती है हम परमात्मा के संतान हैं। वो सत्य कहती है लक्ष्मण। ओम वो अनहद नाद है जो परमात्मा का स्वयं वो स्वरूप है। अंधकार से सर्वप्रथम ओम की सृष्टि होती है, तभी संसार की रचना होती है। इसी प्रकार तुम सब भी
उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के ही अंश हैं। और अंश भी उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि पूर्ण परमात्मा। अवधूत गुरुजी, जब हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं, तो हम सब पृथक कैसे हैं? मैं, आप, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, निषाद, ये सब भिन्न भिन्न स्वभाव के हैं। रंग रूप भिन्न भिन्न व्यवहार वाले क्यों हैं? राम, सृष्टि काल में संसार को 3 गुणों से युक्त किया गया है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों की प्रधानता के कारण हम सब पृथक स्वभाव और रंग रूप वाले होते हैं। गुरुजी, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या है? इसकी व्याख्या कर दीजिए। सतोगुण अर्थात सत्य, धर्म और न्याय की मार्ग पे चलने वाले, जैसे ऋषि मुनि, धर्म पर चलने वाले क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग। रजोगुणी अर्थात स्वार्थ और लाभ के लोभी, किंतु समाज के लिए कार्य करने वाले व्यापारी, वणिक, श्रमिक, कृषक। और तमोगुणी अर्थात संहारक। इसमें वो भी आते हैं जो दुष्टों का संहार करते हैं। वे महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं, इसलिए वे भी पूजनीय होते हैं। और दूसरे ऐसे भी जो अपने स्वार्थ साधन के लिए दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, संहार करते हैं। ऐसे दुष्टों का संहार करना सबसे उत्तम कार्य है। अवधूत गुरुजी, आपने कहा स्वयं को जानो, किंतु स्वयं को कैसे जाने? स्वयं को जानने के लिए क्या विधि है? नृत्य करो, नृत्य, तन्मयता से नृत्य करो। जैसे चाहो वैसे नृत्य करो, डूब जाओ इस नृत्य में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। शिव जी पधारे वेश औखड़ बनाई के, गुरुकुल में आई के ना। अरे शिव जी पधारे वेश औखड़ बनाई के, गुरुकुल में आई के ना। औघड़दानी महादेव औघड़ का भेष बनाए हैं, अपने प्यारे रघुवर से मिलने गुरुकुल में आए हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको गीत सिखाते हैं, भांति भांति की कला दिखाते, अद्भुत नृत्य दिखाते हैं। दर्शन को आए नेह मन में जगाई के, गुरुकुल में आई के ना। अरे शिव जी पधारे वेश औखड़ बनाई के, गुरुकुल में आई के ना। शास्त्र की शिक्षा देते, नीति रीति सिखलाते हैं। राम और शिव की ये लीला हर कोई समझ न पाते हैं। कब और कैसे शस्त्र चलाना, किसको लक्ष्य बनाना है। परम वीर होकर भी कैसे संयम नियम निभाना है।
लीला रचाए रूप असली छुपाई के गुरुकुल में आई के ना। अरे शिव जी पधारे वेश औघड़ बनाई के गुरुकुल में आई के ना। राम और शिव एक दूजे के आराधक है, आधार है। शिव जी जगत गुरु है, राम जी जगत के पालनहार है। सर्व ज्ञानी को जगत गुरु शिक्षा और ज्ञान सिखाए रहे। झूम झूम कर नाच रहे औरों को साथ नचाए रहे। बड़ी लीला रची महादेव जी। आपसे बड़ा नट और कौन हो सकता है? मैं तो आरंभ से ही आपको पहचान रही थी। अब सारे संशय दूर हो गए। हे देवेश्वर, हे नृत्य सम्राट, आपके इस नटराज रूप को मेरा कोटि कोटि नमन। बस रुक जाओ आप। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, रुक जाओ। उत्तर मिला शत्रुघ्न कि कैसे स्वयं को जानते हैं? मैं तो नृत्य में खोया हुआ था। मुझे नृत्य के अतिरिक्त कुछ भी ज्ञात नहीं है। नृत्य में तुम सब ऐसे डूबे कि मैं ना रहा। सब विलीन हो गए, शून्य हो गया। रहा तो मात्र नृत्य ही शेष। नर्तक भी नहीं था। यही है स्वयं से साक्षात्कार कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें ऐसे डूबो कि उससे एकाकार हो जाओ। तभी तो हर कार्य में सफलता मिलेगी आपको। आपने सत्य कहा गुरुवर, किंतु कहीं ना कहीं मन भटकने ही लगता है। मानव मन चंचल होता है लक्ष्मण। कभी वो अतीत में भटकने लगता है तो कभी भविष्य में विचरण करने लगता है, जबकि अतीत तो व्यतीत हो चुका है और भविष्य किसने देखा। जो शेष है वही है वर्तमान, वही जीवन है। वर्तमान के क्षण में जो भी करो उसमें आपकी पूरी शक्ति, पूरी मेधा लगा दो, वही आपकी उपलब्धि होगी। दोपहर के भोजन का समय हो गया, किंतु ध्यान रहे अगला प्रशिक्षण कठिन होने वाला है, इसलिए भोजन कम ही ग्रहण करना। जी गुरुदेव। पक्षीराज, गुरु यदि उचित मार्गदर्शन करे तो शिष्य उत्तम प्रदर्शन करते ही हैं। और जहां महादेव जैसे गुरु हो तो ऐसा गुरु पाना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है काकराज। ये एकाएक क्या होने लगा भुषुंडी जी? पुष्पक विमान है गरुड़राज। लंकेश रावण भ्रमण पर निकला है। ये पुष्पक विमान तो ब्रह्मदेव ने यक्षपति कुबेर को दिया था। ऐसी क्या विशेषता है पुष्पक विमान है जिसे पाने के लिए रावण ने अपने भाई कुबेर से युद्ध किया? विशेषता तो एक नहीं अनेक हैं।
दिव्य शक्तियों का भंडार है पुष्पक विमान। मन की गति से चलने में सक्षम है। इच्छा मात्र से इसका नियंत्रण होता है। आवश्यकता के अनुसार इसका आकार बड़ा या छोटा हो जाता है। इसका अर्थ तो ये हुआ काकराज कि प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में विज्ञान और अनुसंधान अपने चरम उत्कर्ष पर रहा है। हाँ पक्षीराज, हमारे ऋषि मुनि ही प्राचीन काल के महान वैज्ञानिक और अनुसंधान करता रहे हैं। महर्षि भारद्वाज ने तो विमान शास्त्र ही रच डाला है, जिसमें ऐसे ऐसे विमान के निर्माण की विधि है जो शत्रु क्षेत्र में जाकर विनाश का तांडव मचा सकते हैं। एक विमान में से अनेक विमान निकलकर शत्रु पर आक्रमण करके वापस अपने विमान में जा सकते हैं। तब तो पुष्पक विमान के अतिरिक्त अन्य विमान भी होंगे किसी न किसी के पास। हाँ पक्षीराज, रावण को दानव शिल्पकार मय ने सौर ऊर्जा से चलने वाले विमान बना कर दिए थे। यहां तक कि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पास भी एक विमान था जिसका नाम था कामक विमान। महाराज दशरथ के पास विमान? उनके पास कहां से आया विमान? उन्हें देवराज इंद्र ने भेंट स्वरूप उपहार में दिया था कामक विमान। ये 6वें देवासुर संग्राम की बात है। देवों की सेना देवराज इंद्र के नेतृत्व में युद्ध कर रही थी और उनके विरुद्ध असुर सेना का संचालन महाबली शंबरासुर कर रहे थे। दोनों के मध्य भीषण महासंग्राम छिड़ गया था। वार पर प्रतिवार हो रहे थे। असुरों और देवताओं के मध्य युद्ध अनेक दिनों तक चलता रहा। युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था। उन दिनों धरती पर सबसे शक्तिशाली राजा थे अयोध्या नरेश दशरथ। देवता और असुरों को यह ज्ञात था कि दशरथ जैसे शक्तिशाली राजा जिसके साथ हो, विजय उसके चरण छूमेगी। दोनों ही ओर से उन्हें साथ लेने पर विमर्श होने लगा। अंततः इंद्रदेव अयोध्या पहुंचे। स्वर्गाधिपति इंद्रदेव, अयोध्या की राजसभा में मैं आपका स्वागत करता हूं देवराज। आइए विराजिए। देवराज, कैसे आना हुआ? कोई विशेष प्रयोजन? प्रयोजन तो विशेष ही है महाराज दशरथ। आपको तो ज्ञात ही होगा कि असुरों और देवताओं के मध्य संग्राम छिड़ी हुई। असुर राज शंबरासुर महामायावी, वरदानों से भी कई शक्तियां प्राप्त की है उसने। यदि उसे विजय मिल गई तो समस्त संसार में असुरों का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा और उसके तत्पश्चात दुराचार और पाप से सृष्टि संतप्त हो उठेगी। आप हमसे चाहते क्या है देवराज? महाराज दशरथ, आप इस पृथ्वी लोक के चक्रवर्ती सम्राट हैं। महान इक्ष्वाकु वंश के ध्वजावाहक हैं आप। आपकी चतुरंगिनी सेना का सामना आज इस समस्त संसार में कोई भी नहीं कर सकता। यदि आप इस संग्राम में हम देवताओं का साथ दें तो हम सहज असुरों को परास्त कर देंगे। इंद्रदेव, हम इक्ष्वाकु वंशियों ने कभी किसी को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखा है। इसलिए देवता हो, दैत्य दानव या मानव हो, या यक्ष गंधर्व और किन्नर, हमने सभी को समान रूप से सम्मान दिया है। इसलिए हमारी सभी से मित्रता है। हमारी असुरों से कोई शत्रुता नहीं है देवराज। आपका कथन सत्य है राजन, किंतु आपको तो ज्ञात होगा ही, असुर संस्कृति केवल विध्वंस और पाप का समर्थन करती है। उनका केवल एकमात्र लक्ष्य है रक्ष संस्कृति का विस्तार, और इसके लिए उन्हें क्रूरतम और जघन्य कृत करने में भी कोई संकोच नहीं। जिन्होंने भी उनकी रक्ष संस्कृति को स्वीकार किया वो जीवित रहे और अन्य उनके लिए हत्या करने योग्य हैं।
आपके पूर्वज महाराज अनरण्य भी असुरों द्वारा छल से मारे गए थे, किंतु उसके पश्चात तो उन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया है। देवराज, शत्रुता उस अग्नि के समान है जो अपने समक्ष सब कुछ भस्म कर डालती है। मित्रता उस जल के समान है जो बंजर धरा पर भी रंग बिरंगे पुष्प खिला देती है। इसलिए हम रघुवंशियों ने सदैव मित्रता को ही प्राथमिकता दी है देवराज, और परिणाम स्वरूप कई असुराज भी आज हमारे मित्र हैं। महाराज दशरथ, हमने तो सुना था कि अयोध्या के इस द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, किंतु आज ये याचक यहां से निराश होकर लौट रहा है। यदि पत्थर को पूजने से प्रभु मिल जाते, तुम्हें तो पूरा पर्वत ही पूजता माते। ना मानो तो कंकर और मानो तो शंकर, आप अपना ये स्वांग छोड़ दीजिए। मैं तो आपको आरंभ से ही पहचान रही थी, मेरे आराध्य महादेव। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय राम। भव से नैया